नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है दिवाकर की। उम्र लगभग 26 साल की रही होगी, साल 2009 में। और तब इनके साथ ये घटना घटी थी। तो कैसा घटना था, क्या कहानी है, चलिए उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस घटना को सुनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये साल 2009 की मेरे साथ में घटी थी। उन दिनों मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था। वो भी लड़की मुझसे बेहद प्यार करती थी और हम दोनों उड़ीसा के शहर संबलपुर में रहा करते थे। मेरा भी परिवार था और उस लड़की का भी परिवार था। मेरे माता पिता जो भी पिता थे वो भी सरकारी जॉब में थे और उस लड़की का भी परिवार के जो पिता थे वो भी सरकारी जॉब में थे। अब इसलिए सरकारी अब घर मिला हुआ था, हम आसपास में ही रहते थे। और उन्हीं दिनों अब एक दूसरे से हमारी आंख लड़ती है। अब फिर कहा जाता है ना कि प्यार हो गया। वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। हम अपने परिवार से छुप करके कहीं दूर मिलते थे ताकि हमारे परिवार को किसी को भनक ना लगे। लेकिन कहावत है ना कि प्यार जितना भी छिपाने की कोशिश करो वो छिपता नहीं है। आखिरकार हमारे घर के आसपास के कोई पड़ोसी ने हम दोनों को बाजार में एक साथ देख लिया था। अब वही आफत आ गई थी। अब इसके बाद लड़की का परिवार को वो कहानी बता देता कि तुम्हारी बेटी को हमने उस लड़की को साथ देखा था। अब मेरे साथ में तो कुछ नहीं होता, ना मेरे माता पिता को वो बताने के लिए आता है। अपने जो बेटी को हो अपने कब्जे में रखने लगता है। मतलब जो हम उस लड़की से मिला जुला करते थे अब वो सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन कभी कभी लड़की अब किसी न किसी बहाने से अब घर से ज़रूर निकलती थी और हम भी अब उस टाइम का इंतज़ार करते थे। अब इसके बाद हम लोग दोनों मिलते थे, एक दूसरे के अब हाल जानते थे और हम दोनों को पता था कि हमारे परिवार, अगर हमारा जो परिवार है ना वो कभी हम दोनों को एक नहीं होने देगा, इतना तो पता था। लेकिन क्या करें, दिल के हाथों मजबूर थे। और आखिरकार अब वो भी बात जैसे उनको परिवार को, लड़की वाले को पता लग गया था। अब इसके बाद तो लड़की को जैसे अब घर के अंदर रखने लगे थे, बाहर निकलने ही देते। और जब भी लड़की निकलती तो अपने परिवार के साथ में निकलती। हमारी तो आंखें तरस जाती थी उसे देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए। लेकिन अब कर क्या सकते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उस लड़की में बदलाव देखने लगा। जब भी वो बाहर निकलती थी ना तो मेरी तरफ तो घूर के देखती भी नहीं थी। हाँ, मैं जैसे उसका इंतज़ार करता रहता था। कोई ना कोई अपने परिवार के सदस्य के साथ में रहती थी, चाहे उसका छोटा भाई हो या कोई और घर का सदस्य हो। अकेले तो घर से बाहर नहीं निकलती थी। हाँ, मैं उसको पीछा भी करता था कि हाँ कभी बात कर ले मुझसे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। आखिरकार मैं उसके पास पहुंचता हूं और उसका नाम लेके बोलता हूं कि क्या मुझे तू भूल गई। और तब वो कहती कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती हूँ। वाकई में मुझे सदमा सा लग जाता है और मैं काफ़ी बार उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हर बार वही लड़की मुझे झिड़क देती है कि मैं नहीं जानती तुम्हें, क्यों मिलना है मुझसे, क्या काम है। और मैं अपना अब क्या करूँ, मुंह लटकाए अपने घर में वापस आ जाता हूँ। अब इसके बाद से कहूँ ना कि मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दिया। अपने शरीर को, दिल को मजबूत करता हूँ। क्या रे, चलो छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। मैं फिल्म काफ़ी देखता रहता था तो इसमें ऐसा होता है, ये तो आम बात है। अब इसे हमें कोई रोने पीटने वाली बात थोड़ी करनी है। मैं अपने घर में आराम से थोड़ी बैठ जाऊँगा। जो भी काम है, ज़िंदगी चलती रहती है और वैसे मेरी ज़िंदगी अब शुरुआत हो जाती है। मैं पढ़ लिख करके अब एक योग्य एक व्यक्ति बनता हूँ और वो जो लड़की है उसका पिता का अब ट्रांसफ़र हो जाता है। वो चली जाती है अपने परिवार के साथ किसी अन्य शहर में। अब उसके बाद मैं भी उस पर अब विशेष कोई ध्यान तो था नहीं। मैं जान चुका था कि कोई ना कोई उसके साथ में कुछ ऐसा किया है, कोई काला जादू या कोई तंत्र मंत्र से उसके दिमाग को अब घुमा दिया गया है।
नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूबे हुए थे, एक दूसरे से हम जीने मरने कस्में खाते थे। और अचानक उसके मन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, सोचने वाली बात थी। लेकिन उन दिनों मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता नहीं था, और मैं मानता भी नहीं था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। खैर, 4 साल अब हो चुका था, और हमारा जो परिवार था, जितना हम थे उतना ही थे, कोई बढ़ा भी नहीं था। अभी हमारी शादी की बातचीत भी नहीं चल रही थी उस टाइम तक, जब यह घटना हुआ था। उसके बाद हमारे रिश्ते आए थे, और वैसे ही हम रात के टाइम अपने घर में सोते थे, अपने कमरे में। माता पिता का अलग रूम था, मेरी एक सिस्टर भी थी, उसका अलग रूम था। चारों लोग अपने अपने अब कमरे में रहते थे, माता पिता एक कमरे में, और हम लोग मैं और दीदी अपने अपने कमरे में रहते थे। दीदी का भी अभी शादी नहीं हुआ था, और दीदी अभी पढ़ाई कर रही थी। उनके लिए रिश्ता भी देखा गया था, लेकिन रिश्ता तो तय हो चुका था। लेकिन दीदी टाइम मांग रही थी कि नहीं, अभी मैं ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद उनका भी अपना जीवन था, अपने हिसाब से वो जी रही थी। इंटरफेयर हमारा परिवार करता नहीं था। ठीक है बेटा, जब तुम्हें लगे तो हाँ बोल देना। मैं रात को अब कुछ पढ़ाई करके अपने कमरे में सो चुका था। अब मेरा जो कमरा था ना, मेन गेट के पास में था, और हमारा जो कमरा था फर्स्ट फ्लोर पर था, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई और परिवार रहता था। तो उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया था ना, तो अधिकांश लोग तो मैंने सब जल्दी सो जाते थे, लेकिन एक मैं ही था जो पढ़ाई करता रहता था, देर रात तक जागता रहता था। और जब 12:30 के आसपास टाइम हो जाता है ना, तो मैं अपनी किताबें बंद करता हूँ, और फिर अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी करता हूँ। और उसी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक होता है। जब दस्तक होता है ना, तो मुझे लगा कौन हो सकता है, चलो देख लेते हैं। मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ ना, तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। एक ठंडा सा हवा का झोंका हमारे कमरे में प्रवेश करता है। ये तो सामान्य सी बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मुझे कोई नहीं दिखाई देता है ना, फिर मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। अब मन ही मन सोचने लगता कि आखिर दरवाजे पर नॉक तो किसी ने किया था, मैं अपने कानों से सुना था। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। लेकिन मुझे नींद आ रही थी। अब इसके बाद मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। अब इसके बाद जब मेरी आँख खुलती है ना, मुझे कोई जगा रहा होता है। आज जैसे ही मैं आँख खोलता हूँ ना, आज जो सामने का दृश्य देखता हूँ ना, तो कलेजा हाथ में आ जाता है। मैं देखता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्रेम करता था, अब वही लड़की मेरे सामने खड़ी है, मेरे बिस्तर के पास खड़ी हुई, और मुझे अब घूर रही है। उसी ने मुझे शायद जगाया था। हाँ, कह रही है उठो, उठो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मुझे लगा कि मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। मेरे घर के दरवाजे बंद है, और इसके पिता तो किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र चले गए हैं, तो ये लड़की हमारे पास में कैसे आ सकती है। मुझे कई बार अपने शरीर को चिकोटी काटता हूँ कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरा ख्वाब नहीं था, हकीकत थी कि वो लड़की हमारे बिस्तर के पास खड़ी, अब मुझे बार बार मेरा नाम लेके कह रही थी, दिवाकर, मुझे अब तुम्हारे साथ में रहना है, तुम मेरे साथ में चलो, अब मैं तुम्हारे बगैर में रह नहीं सकती। जब मैं सुनता हूँ तो पहली नज़र तो दरवाजे पे पड़ती है। दरवाज़ा तो मेरा बंद है, तो ये कैसे आ सकती। मैं कहने लगता कि तुम कैसे मेरे कमरे में आ सकती हो, तुम तो, तुम्हारे पिता तो, अब तुम्हारा परिवार तो किसी अन्य शहर में चला गया था, वहाँ से तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूरी तय करके कैसे आ सकती हो, और वो भी अकेले। और कमाल की बात है कि बिना दरवाज़ा खोले और तुम अंदर कैसे आ गई। शक तो हो गया था, और उसका जो बोलने का अंदाज था ना, कुछ चेंजेस था। वो जो लगातार बोलती रहती थी, अब वो थोड़ा हिचक हिचक करके, रुक रुक करके, और आवाज़ में भी कुछ परिवर्तन था। लेकिन चेहरा मोहरा देखने से बिल्कुल डिट्टो वही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। अब मैं सच कहूँ ना, कि मुझे थोड़ा शक हो गया था कि ये तो मेरा स्वप्न नहीं है, और ना मैं दरवाज़ा खोला हूँ, दरवाज़ा मेरे को अब दिख रहा है कुंडी बंद है।
तो ये लड़की आ कैसे सकती है। हाँ, तभी मैं बहुत सारे फिल्में देख रखा था भूत प्रेत की, मुझे बड़ा आनंद आता है। अब मुझे लगा कि कहीं ये जो फिल्म में देखता था क्या सच में ऐसा होता था। कहीं वही सीन मेरे साथ में तो नहीं हो रहा है। कहीं ये जो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था, कहीं मर वर करके ये भूतनी तो नहीं बन गई। सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लगा उस रात को, उस वक्त में। हाँ, मैं चीख कर कहने लगा, तुम कैसे आ गई मेरे कमरे में? तुम कौन हो? तुम कैसे आ सकती हो? मैं तुम्हारे साथ में भला क्यों जाऊं? लेकिन लड़की जैसे अब जल्दीबाजी में थी। हाँ, कह रही थी, दिवाकर मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो। मैं ज़्यादा देर तक इस कमरे में रुक नहीं सकती, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन मैं भी अब एक तरह से डरा हुआ था अंदर से, और अपनी जो डर था ना उसको भगाने के लिए मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया कि तुम मेरे कमरे में कैसे आ सकती? दरवाज़ा बंद है, कोई इंसान तो आ नहीं सकता, तुम कैसे आ सकती? क्या तुम मर चुकी हो? क्या तुम प्रेतात्मा बन गई हो? अंदर से डर लग रहा है, और मैं चीख इसलिए रहा था कि मेरे परिवार के लोग जाग जाएं और वो आ जाएं। इसलिए ये मेरा तो तरकीब थी ना, ये शायद काम कर गई थी। तभी मेरे पापा आते हैं मेरे दरवाजे पर और बोलते हैं, दिवाकर किससे बात कर रहा है बेटा इतनी रात को? क्या बात है, किससे बात कर रहा है? तब मैं दौड़ता हूँ, जाकर के दरवाज़ा खोल देता हूँ। पिता कमरे में आ जाते हैं और मैं उनसे लिपट जाता हूँ। सच कहूँ ना, दरवाजे पर मैं खड़ा पिता से अब जैसे गले मिल रहा हूँ। पापा पापा, देखो कमरे के अंदर कौन है, कमरे के अंदर कौन है? पापा अब हंसने लगे। उस टाइम उनका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे लगा कि ये सब देखने के बाद मेरे पापा कैसे हंस सकते हैं, एक भूतनी को देखने के बाद में। तब मैं कहता हूँ, पापा आप हंस रहे हो और देखो वो भूतनी खड़ी है। पापा कहने लगे, बेटा कहाँ है कोई? कोई तो नहीं है, तुमने कोई शायद ख्वाब देखा होगा, डरावना ख्वाब, इसलिए डर गए थे बेटा। ऐसा ख्वाब मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। डरा मत करो, बजरंगबली का नाम लिया करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब मेरे पिता अब एक तरह से मुझे समझा रहे थे कि बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ? जब मैं पलट के देखता हूँ ना, वो लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। मेरे पिता तो समझ नहीं रहे थे। तब मैं अपने मम्मी के पास पापा वाला कमरे में जाता हूँ, मम्मी से लिपट के कहता हूँ, मम्मी ऐसा हुआ था मेरे साथ में। पूरी कहानी बता देता हूँ, जो आज तक मैं अपने माँ को बताया नहीं था। अब पूरी कहानी सुनने के बाद माँ भी डर जाती है, और मेरे पापा कहती है कि देखो जी, वो हो सकता है कि वो लड़की कोई गलत कदम तो नहीं उठा रखी, कहीं उसके साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया, तभी वो प्रेतात्मा बन गई है। और देखो आज मेरे कमरे में, मेरे बेटे के कमरे में आई थी, इसको ले जाने के लिए जिद कर रही थी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है। अब इसके बाद सही में हम लोग सो नहीं पाए थे। मेरी दीदी भी उठ गई थी, लेकिन वो भी मेरी तरह पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, और उनको भी लगता था कि मैं जैसे मैं कोई ख्वाब देखा था, ख्वाब में सब हुआ होगा, और डर गई थी, डर गया था। मेरी दीदी कहने लगी, ये सब जो तुम बता रहे हो ना, इसका कोई प्रूफ है, सबूत है? मैं कहने लगा, मेरे पास में क्या सबूत है? जो घटना घटी थी मैं सब कुछ सच में बयान कर दिया। तब दीदी विश्वास भी नहीं कर रही थी, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी ना, इसलिए जैसे मैं पहले नहीं किया करता था। लेकिन मेरी माँ इन चीज़ों पर, इन शक्तियों पर विश्वास करती थी। तब दीदी को डांटने लगी कि ना तू चुप हो जा, ऐसी शक्तियाँ होती हैं। आखिरकार जब सुबह होती है ना, तब हमारे परिवार अब एक तरह से जो करना चाहता था, अब वो मेरे साथ में करता है। मंदिर में ले जाता है, झाड़ फूँक करवाता है। अब पुजारी जी कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई साया इसके अंदर में नहीं है। लेकिन मैं अब उस परिवार के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके साथ में, उस लड़की के साथ में कुछ हादसा तो नहीं हो गया। पता लगाता हूँ, तब उस रात से जब झाड़ फूँक करा के मंदिर से आ गया ना, तब वो मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़की की आत्मा मेरे कमरे में नहीं आती। इसके बाद मैं उस परिवार को पता लगाता हूँ, आखिरकार उनका पता लग जाता है। जब पता लग जाता है ना, तो भी जानकारी मैं निकाल लेता हूँ कि आखिर उस लड़की के साथ में क्या हुआ। तब पता लगता है कि वो
खाना पीना बहुत कम खाती थी। उसको कोई बीमारी पकड़ लिया था, इलाज बहुत हुआ, लेकिन सेहत उस पर जो था ना दिन पर दिन गिरता गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई थी। तब ये सब सुन करके मैं सन्न सा रह गया था। तो क्या वो मर कर के मेरे पास में आई थी मिलने के लिए, कह रही थी कि चलो अब मेरे साथ में चलो, मेरे पास वक्त नहीं है। कहाँ ले जाना चाहती थी? क्या वो मुझे भी मारना चाहती थी? जैसे वो खुद बनी थी प्रेतात्मा, क्या मुझे भी बनाना चाहती थी? आज सच कहूँ ना, इसके बाद तो मैं और खौफ में भर गया था। लेकिन मेरी माता जो थी ना, मेरी को परवाह करती थी। हाँ, मैं उनके आगे सब कुछ छिपाता नहीं था, बता देता था कि माँ मुझे डर लगता है। हाँ, तब माता कहती थी कि बेटा डरने की बात नहीं है, पुजारी जी ने सब कुछ कर दिया ना, एक बार और मंदिर में चलेंगे। और फिर हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी से सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसी बात है। तब पुजारी जी कहते हैं कि बेटा सत्य है, देखो जो इंसान किसी की चाहत करता है ना, जब उसकी मौत हो जाती है ना, तो अपने चाहत को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जो भी उसके मन में कोई तमन्ना बाकी रह जाती है, वो तमन्ना पूरा करने का इच्छुक होता है और उसको पाना चाहता है, मरकर भी। इसी वजह से वो लड़की तुम्हें प्यार करती थी, इसी वजह से तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन अब प्रेत जोनी में चली गई थी। लेकिन प्रेत जोनी में जाने के बाद भी वो तुम्हें भूली नहीं थी और वो तुम्हारे पास में आई। उसको लग रहा था कि मैं भी अभी जिंदा हूँ, उसको जैसे पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है, और वो तुम्हें ले जाने के लिए आई थी। इसमें डरने वाली बात नहीं बेटा, वो आत्मा थी और वो तुम्हारा कुछ बुरा सोचने पर, मैंने बुरा नहीं सोच रही थी, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने वाली थी। अगर बुरा करना होता था ना तो उसी रात को कर देती, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तब जाके मेरे मन में शांति मिली थी, जो पंडित जी ने बताया था। तब धीरे धीरे मैं अब एक तरह से उस बात को भूलने लगा, लेकिन मैं भूला नहीं वो बात को। आज भी मुझे वो रात अच्छी तरह से याद है। जब वो मेरी प्रेमिका मेरे कमरे में आई थी और बिल्कुल जल्दीबाजी में थी कि मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो। अगर मैं उसके साथ में चला जाता तो क्या होता मेरे साथ में? क्या मैं मारा जाता? क्या वो मुझे मार डालती? लेकिन पंडित जी का कुछ कहना अलग था, और जो मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरे साथ में वो गलत तो नहीं कर सकती थी, कहाँ ले जाती हूँ मुझे, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना दिवाकर जी की। ये घटना के बारे में, तो दोस्तों ये थी आज की घटना दिवाकर जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपने घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप का बटन को ज़रूर दबाइएगा। और फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की डेट में एक ऐसे ही रोमांचक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।